सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू, पकड़ के चलिएगा, इसने कहा जैसे हमारी आईआईटीज हैं अमेरिका में एसएटी होता है, ठीक। अब जैसे एसएटी को अक्सर सेट भी बोला जाता है, इन्होंने आईआईटी बोला, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट साइंस, ही इज टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक अप्रोच टू अ थिंग। यहां पर ये सोशल बात नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे जैसे हमारा सोशल साइंस में बीए होता है, सोशल साइंस में एमए होता है, या पॉलिटिकल साइंस में बीए एमए होता है, पीएचडी होती है। यहां पर ही इज रेफरिंग टू ए साइंस सब्जेक्ट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी बात में जो इसने बोली है। साइंस सब्जेक्ट एक निर्धारित डेफिनेशन पर आधारित होता है, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं। निर्धारित डेफिनेशन पर, उस डेफिनेशन को चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, या उस फॉर्मूले को चाहे दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, बल्कि पूरी दुनिया में कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। जैसे हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी, बहुत से हमने चीजें पढ़ी इंजीनियरिंग में। तमामों इसके फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, किसी की बात हो। पूरी दुनिया में ये कांस्टेंट होती हैं। लॉ पूरी दुनिया में बदल सकती है। सोशल साइंस, सोशल स्टडी पूरी दुनिया में बदल सकती है। इकोनॉमिक स्टडी, सीए जैसे बनते हैं लोग, वो पूरी दुनिया में बदल सकती है। टैक्सेशन पूरी दुनिया में बदल सकता है, लेकिन साइंस पूरी दुनिया में नहीं बदल सकती। अ जीरो इन इंडिया इज जीरो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अ जीरो इन क्लास, जीरो की वैल्यू जो क्लास 1 के एग्जाम में होती है, वही जीरो की वैल्यू जब स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है उस लेवल की साइंस में भी होती है। तो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने आईटी का एग्जाम्पल लिया, इसने कोई सोशल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं लिया। आगे चलते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, इसने साफ ये कहा है आईटी और एसएटी का एग्जाम्पल देते हुए कि गोरे वहां का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, और इसने इस शब्द का प्रयोग किया। इस जाहिल को बात करने की तमीज तक नहीं है। आप लोगों को अगर ना पता हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ, जो डार्क स्किन्ड लोग थे उनको ब्लैक्स बोला गया, उसके बाद उनको नीग्रो बोला गया, उसके बाद जब ऑपोजिशन हुआ और लोगों ने कहा ये ब्लैक और नीग्रो बोलना रेसिस्ट है, उसके बाद अब इन लोगों को एफ्रो अमेरिकन्स बोला जाता है। एफ्रो अमेरिकन्स, काली चमड़ी वाले लोग। सिर्फ एक मंद बुद्धि का, एक बहुत ही मूर्ख, बहुत ही जाहिल और बहुत ही बदतमीज आदमी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है, भले किसी स्तर पर बैठकर वो किसी को समझा रहा हो। तो इसने कहा कि गोरी चमड़ी वाले आईटी का एग्जाम्पल देते हुए, साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देते हुए टॉप कर रहे थे, और काली चमड़ी वाले फेल हो रहे थे। फिर इसका ज्ञान आगे सुनिए, वैसे आप लोग सुन चुके हैं, फिर से सुना रहा हूं तोड़ तोड़ के। प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूं, जो पेपर लिखे गए थे ना, उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया, वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। ट्राई करते हैं। पेपर फिर हम कालों से लिखवा देते हैं, और वो ही उन्होंने किया, और फिर सारे गोरे फेल हो गए। अब यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। एक तो क्या इसका मतलब यह है कि जो आदमी क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो ही आमतौर पर क्वेश्चन पेपर को करेक्ट करता है, वो ही वर्ग, क्योंकि इसने अब सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर को भी वर्गों में बांट दिया है।
तो वही चेक करता है। तो या तो इसके कहने का मतलब यह है कि गोरे जानबूझ के कालों को फेल कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लिखने के बाद वापस गोरों के पास जाते थे, और जब कालों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया तो सारे गोरे फेल हो गए, क्योंकि जब गोरों के आंसर शीट कालों के पास गई तो कालों ने गोरों को फेल कर दिया। एक इसका यह ओपिनियन हो सकता है। दूसरा ओपिनियन, क्योंकि यह साइंटिफिक अप्रोच से बता रहा है, सोशल साइंस में एक सवाल यह हो सकता है कि अमेरिका में क्या ब्लैक्स को न्याय मिला है। इसमें जो ब्लैक्स इसको आंसर करेंगे, हो सकता है व्हाइट को ब्लैक्स ये आंसर करें कि न्याय नहीं मिला है, और जो गोरा हो उसको काट के 10 में से 2 दे दे और उसको फेल कर दे। लेकिन जब ब्लैक्स इस पेपर को सेट करेंगे कि क्या अमेरिका में ब्लैक्स को न्याय मिला है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो जो ब्लैक लिखेगा कि नहीं न्याय नहीं मिला है, वही ब्लैक टीचर उसको पास कर देंगे, और जो गोरा लिखेगा कि नहीं न्याय पूरा मिला है, तो वो ब्लैक टीचर उसको नफरत में फेल कर देंगे। बात समझते जाइएगा, ये कितना जहरीला इंसान है देश के लिए, ये कितना बड़ा, ये देश को या तो ये समझ नहीं रहा है, ये देश को अराजकता में झोंक सकता है ये आदमी। तो या तो इसका यह मतलब है, सोशल साइंस में इसका फर्क हो सकता है, जवाब का फर्क हो सकता है। सोशल साइंस में मेरा एक नजरिया हो सकता है देश के मुसलमानों के लिए, एक दूसरे मुसलमान का नजरिया हो सकता है मुसलमानों के लिए, मेरा भाजपा के लिए हो सकता है, किसी मुसलमान का भाजपा के लिए अलग नजरिया हो सकता है। सारी बात मैंने मान ली। लेकिन भूगोल, हिस्ट्री में भी आप अलग अलग चीज अपने अपने नजरिए से पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया। क्या ज्योग्राफी चेंज कर दोगे? यहां ज्योग्राफी की बात ही नहीं करते। शायद 1% कोई ज्योग्राफी चेंज करने का दम रखता हो। हां, होता है, सही है। हम मैप दिखाते हैं, ये हमारा हिस्सा है, कोई मैप दिखाता है, ये हमारा हिस्सा है। देखिए ज्योग्राफी भी चेंज हो गई बात करते करते। अब हम अपना अपना तर्क रख सकते हैं कि हम उसे अपना हिस्सा क्यों बता रहे हैं और कोई दूसरा उसे अपना हिस्सा क्यों बता रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए उसको भी, साइंस पूरी दुनिया में नहीं चेंज हो सकती। इस गधे का, इस अकल के जानी दुश्मन का, आई थिंक ही इज ऑन स्टेरॉइड्स, ही इज ऑन ड्रग्स। अगर किरचॉफ लॉ साइंटिफिक स्टडी में माना जाए, या कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला बनाया जाए, या श्वार्जिंगर इक्वेशन पर को हमें उसको डिफाइन करना हो, या बहुत से इस तरह के लॉज हैं, तो भाई अगर ब्लैक सेट करेगा कि आप किरचॉफ लॉ को डिफाइन करिए, तो इसके हिसाब से गोरे उसका आंसर कुछ और देंगे और काले उसका आंसर कुछ और देंगे, और कालों ने क्योंकि यह सवाल पूछा है तो कालों को पास कर दिया जाएगा। इसके हिसाब से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर पूछा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो अगर काले सेट करेंगे तो वो फॉर्मूला कुछ और होगा, और गोरे सेट करेंगे तो वो फॉर्मूला कुछ होगा। कम से कम ये वही बात बोल रहा है, ये वो ही बात बोल रहा है। कल रिपब्लिक पर मैं डिबेट में था, शाम के 7 बजे, आप लोगों ने कहीं देखा हो, तो किसी ने बोला कि क्या राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात बोली है कि इसका पैसा लेके उसको दे दिया जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शोरा मेरे पास आओ, मैंने कहा बोली है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है अपने डॉक्यूमेंट को, अपने मैनिफेस्टो को इलैबोरेट करते हुए, उसको समझाते हुए कि सबकी जनगणना होगी, सबका देखा जाएगा किसके पास क्या है और बराबर वितरण होगा। और वही बात आज सुबह मुझे मिल गई। तो यह आदमी इतना डेंजरस है कि ये देश में 2 कुनबे समुदाय, कास्ट, कम्युनिटी के नाम पर उन लोगों को एहसास करा रहा है कि तुम लोगों को फेल किया जा रहा है, क्योंकि अगाड़ी जाति के ऊपर लोग बैठ के क्वेश्चन पेपर साइंस का सेट कर रहे हैं। अगर दलित सेट कर दें तो सब तुम पास हो जाओगे, क्योंकि फिर सब परिभाषा ही बदल जाएगी। वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा, ऑक्सीजन का बदल जाएगा, H2SO4 बदल जाएगा, फिजिक्स के लॉ बदल जाएंगे, मैथ्स की इक्वेशन और फिजिक्स की इक्वेशन बदल जाएंगी। ये आदमी बोल रहा है। ही इज पोटेंशियली वेरी डेंजरस। ये इंसान भारत में गृह युद्ध करवा देगा। पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या बोल रहा है ये आदमी कि हम 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, मुझे मेरा 50% धन चाहिए। इस देश में आर्थिक आधार पर
यह लूट मार करा सकता है, यह जस्टिफाई कर सकता है हाईवे रॉबरीज को कि एक गरीब ने एक अमीर को लूटा। यह जस्टिफाई कर रहा है एक तरीके से कि मुझे मेरा 50% चाहिए और आपको वो 50% दिया जाएगा। वो सरकार सुनिश्चित करेगी देना या तुम खुद लूट लो, लेकिन एक बार तुमने उसको बता दिया कि तुम्हारा पास 2% धन है और तुम्हारी आबादी 15% है, तो तुमने उसको इस देश का अमीरों से 15% लूटने का कम से कम दिमाग में एक बीज डाल दिया, एक कीड़ा डाल दिया, एक आइडिया डाल दिया कि मैं इसको लूट सकता हूं। इस तरीके से ये इंसान क्लियर 153A और 153B का स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड ये आदमी अपराध कर रहा है। ये आदमी देश को जाति के आधार पर सिविल वॉर में ढकेल सकता है। ये आदमी आर्थिक आधार पर आपके भारत को सिविल वॉर में ढकेल सकता है। इसके पागलपन की, इसकी फ्रस्ट्रेशन की, इसकी चिढ़ की प्रकाष्ठा बहुत ही खतरनाक होती जा रही है, राष्ट्र के लिए भी और इसके दिमागी संतुलन के लिए भी।